अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। लाहौर से अहम खबर शामिल करेंगे, जहां पे कायद नून लीग नवाज शरीफ और सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात मनसूख हो गई है और जराये के मुताबिक अब यह अहम बैठक इस्लामाबाद में होगी। जी हां, शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात हुसैन और शाफे हुसैन की कल इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोइन अजहर से। मोइन, आज क्यों मुलाकात मनसूख हुई? जी मोइन साहब, मुलाकात मनसूख हो गई आज चौधरी शुजात और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात जो थी वो तय की गई थी, उसको अभी अचानक मनसूख कर दिया गया। उस जो वजूहात पता चल रही हैं उसके मुताबिक कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपस में राब्ते में है। जब तक ये दो बड़ी पार्टियों और दीगर MQM के दरमियान कोई फार्मूला तय नहीं होता, तब तक छोटी पार्टियों के साथ मुलाकात के अंदर जो है उसका कोई इतना ज्यादा नताइज अच्छे निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। तहम इस सिलसिले में जो है फोकस जो रखा गया है वो दो बड़ी सियासी जमातें जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। कल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है। चौधरी शुजात भी इस्लामाबाद जा रहे हैं, शहबाज शरीफ का भी इस्लामाबाद का प्रोग्राम है और अगले 2-3 रोज में इस्लामाबाद में जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज बनने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोइन अजहर, आप इस हवाले से बता रहे थे। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इत्तेहाद की बेल मुंडे ना चढ़ सकी। जाती उमरा में होने वाली अहम मुलाकात में हुकूमत साजी पर कोई बात न हुई। वजारतों और गवर्नरशिप से मुताल्लिक भी कोई गुफ्तगू नहीं की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की GNN की खबर की तस्दीक, बताया नून लीग के साथ हुकूमत साजी की कोई बात नहीं हुई। इससे अहम मामलात ज़ेरे बहस आए जो मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। इंतखाबात ने चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है। सियासी नुकसान भी होता है तो रियासत को बचाने की जरूरत है। उधर मरियम औरंगजेब ने मुस्लिम लीग नून और MQM कायदीन में सियासी ताउन पर इत्तफाक का दावा किया है और ट्वीट में लिखा कि मुल्क और कौम के मुफाद में मिलकर चलेंगे। बुनियादी नकात तय पा चुके हैं। कराची और हैदराबाद में भारी कामयाबी के बाद MQM ने सियासी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। नून लीगी क़यादत की दावत पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी के हमरा जाती उमरा पहुंचे। मियाँ बरादरान ने इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुलाकात में मुस्लिम लीग की जानिब से मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज, इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और राना मशहूद शरीक हुए। 45 मिनट की मुलाकात में मजमूई मुल्की सूरत हाल, इंतखाबी नताइज और आइंदा के सियासी मंजरनामे पर बातचीत हुई। कराची वापसी पर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नून लीगी क़यादत से हुकूमत साजी पर नहीं, मुल्क को दरपेश बहरानों से निपटने पर बात हुई। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश खतरात हैं, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई, जिसमें तमाम सियासी क़ुव्वतों को भी, पाकिस्तान के तमाम इदारों को भी मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाहिए, अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रखकर। उनका कहना था कि सियासी मफादात को दूर रखकर मुल्क को बचाने की जरूरत है। मामला इक़्तिदार का नहीं, अवाम का है, इस्तेहकाम का है। हुकूमत साजी से पहले लाहे अमल तैयार करना चाहिए। कैमरामैन फैसल नज़ीर के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की सरगर्मियां भी जारी हैं। पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। हुकूमत की तश्कील से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून या PTI के आज़ाद उम्मीदवारों से ताउन का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। उधर आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को आज लाहौर बुला लिया। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। बिलावल हाउस में अहम शख्सियात के साथ मुलाकातों का इम्कान है। बाहमी मुशावरत के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। बिलावल भुट्टो आज मुलाकातों के बाद दोबारा इस्लामाबाद चले जाएंगे। पंजाब में हुकूमत बनाने का हक नून लीग का है। सूबे में हमें अक्सरियत हासिल है। ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तें मिलने के बाद नंबर मज़ीद बढ़ जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वफाक में ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले होंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुशावरत कर रहे हैं। इंतखाबी नताइज के हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश हो रही है। शोर मचाया जा रहा है और अदालतों में जाने का कहा जा रहा है।
तहफ़्फ़ुज़ात तो हमें भी हैं, मगर मैंडेट को तस्लीम किया है। जिसको जहां मैंडेट मिला उसका एहतराम करते हैं। इंतखाबी नताइज के हवाले से जो शकूक शुबात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हमने तो सुना तो था, आप देख भी रहे हैं कि मीठा मीठा खा जाएं और कड़वा कड़वा जो है उसे थूक दें। बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है और अदालतों में जाने का कहा जा रहा है और कुछ पिटीशन सुने आई भी हैं। एक जमात को इंतखाबी नताइज पे बहुत ज़्यादा शुबुक शुबहात हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। का ख्याल था कि सारा कुछ ही आपकी झोली में आना है, ये फैसला वोटर ने करना है। तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया और हमने ये कहा कि इंतखाब का जो प्रोसेस है वो कैमरे की आंख के सामने हुआ। आपने देखा कि पार्टी की सीनियर क़यादत में से भी पंजाब के सदर है राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब पार्टी के बड़े सीनियर रुकन हैं, वो कामयाब नहीं हो पाए। का ये मतलब नहीं है कि हम पहले ही बगैर सोचे समझे पिटीशन फाइल करने का ऐलान कर दें और हम कहें कि जी ये इनको टारगेट किया गया। जो सोशल मीडिया पे इस तरह की ऑनस्लॉट, क्योंकि इस पार्टी का ये शेवा है कि झूठ को इतना ज्यादा फैलाओ कि वो सच लगना शुरू हो जाए, लेकिन ये बात इस दफा नहीं होगी। की वजह ये है कि सारा प्रोसेस जो है ये सब के सामने हुआ है और एक एक डॉक्यूमेंट, एक जो स्टेज की जो प्रोग्रेस है वो हमारे पास मौजूद है, उनके पास भी होगी, उसे सामने रख के किया जाएगा। और तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं PDM-2 का शर्मनाक ड्रामा रचाने की कोशिश को मुस्तरद करते हैं। धांधली का लिबादा पहनाकर PDM को दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। मुआशी और इंतज़ामी तबाही का ज़िम्मेदार PDM टोला है। 3 दिन पहले ही अवाम ने इनको मुस्तरद किया, जिन्होंने महंगाई की दलदल में फेंका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान जमहूरियत पर डाके में सहूलतकार हैं। मैंडेट के बरक्स मुजरमों को मुसल्लत करने के मंसूबे को कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के नताइज का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के 93 उम्मीदवारों समेत 101 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। नून लीग कौमी असम्बली की 75 सीटों पर कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी को ऐवान ज़ेरी की 54 और MQM को 17 नशस्तें मिल गईं। इलेक्शन 2024 के नताइज मुकम्मल, आजाद उम्मीदवारों ने मेला लूट लिया। नून लीग बतौर जमात कौमी असम्बली में सर फहरिस्त। इलेक्शन कमीशन ने तमाम हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन भी वाजे हो गई। ऐवान ज़ेरी में PTI के 93 हिमायत याफ्ता समेत 101 आजाद उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। नून लीग ने सबसे ज्यादा 75 सीटों पर कामयाबी हासिल की। 4 आजाद उम्मीदवारों ने नवाज लीग में शमूलियत का ऐलान किया। यूँ मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों की तादाद 79 हो गयी। पीपल्स पार्टी को 54 सीटों पर कामयाबी मिली। MQM के हिस्से में 17 नशिस्तें आईं। JUI 4 और मुस्लिम लीग 3 सीटें जीत गई। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को 2-2 सीटों पर कामयाबी मिली। MWMP, PMLZ, PNAP, BAP, NP और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को 1-1 सीट मिल पाई। कौमी असम्बली की 1 सीट का नतीजा रोक लिया गया, जबकि 1 पर पोलिंग नहीं हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत बनेगी? आज़ाद उम्मीदवारों ने सर जोड़ लिए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नंबर्स मिल गए हैं। हुकूमत साजी के लिए 73 सीटें ज़रूरी हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने 91 नशिस्तें अपने नाम कर रखी हैं। ज़राए के मुताबिक मुश्ताक गनी स्पीकर के मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर और अकबर अयूब नामजद किए गए हैं। 3 दिन तक किसी जमात में शामिल ना होने पर उम्मीदवार अगले 5 साल आज़ाद ही तसव्वुर होंगे। आज़ाद उम्मीदवार अपने तौर पर भी हुकूमत साजी कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान से राब्ते की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के सुपुर्द की गई है, जबकि तहरीक इंसाफ ने विफाक में बैरिस्टर उमैर नियाजी और पंजाब में मियां असलम इकबाल को अरकान से राब्ते की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 90 आजाद उम्मीदवार कामयाब। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI फे सबसे बड़ी जमातें बन गई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी इंतखाबी नताइज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 90 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इस तरह PTI सूबे की सबसे बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक JUI फे 7 नशिस्तों पर कामयाब रही। नून लीग को 5 जबकि पीपल्स पार्टी को 4 सीटें मिली। जमात इस्लामी ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इस तरह परवेज खटक की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने 2 नशिस्तें जीती, जबकि अवामी नेशनल पार्टी को 1 सीट मिली। उधर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI फे 11-11 नशिस्तें जीतकर सूबे की सबसे बड़ी जमातें बनकर उभरी हैं। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक नवाज लीग 10 सीटों पर कामयाब रही। 6 आजाद उम्मीदवार भी असम्बली पहुँच गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4 और नेशनल पार्टी 3 नशिस्तों पर कामयाब रही। ANP को 2 सीटें मिली। BNP अवामी, जमात इस्लामी और हक 2 तहरीक को 1-1 नशिस्त मिली।
الیکشن کمیشن میں نتائج میں مبینہ تبدیلیوں کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے مختلف حلقوں کے حتمی نوٹیفیکیشن روک دیے۔ نواز شریف کی درخواست پر NA-15 کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے نتائج روک دیے گئے۔ NA-46, 47 اور 48 شامل۔ KP میں PK 73, 79, 80 اور 82 کے حتمی نتائج بھی روک دیے گئے۔ مجموعی طور پر 10 قومی اور 16 صوبائی حلقوں پر حتمی نتائج سے روکا گیا۔ PP 34 گجرات سے امیدوار سمیرہ الہی کا ویڈیو بیان۔ کہا، گجرات کی ضلعی انتظامیہ نے پولیس کی بھاری نفری لگا کر ہم دونوں بہنوں کو گھر میں قید کر رکھا ہے۔ امیدواروں کے ساتھ ایسا سلوک سمجھ سے بالاتر ہے۔ پولیس اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ ہمارے کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پرامن احتجاج پر ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ اللہ کے حکم سے ہم ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ 34 سے کینڈیڈیٹ ہوں اور میری بہن کیسرا الہی 64 سے۔ ضلع انتظامیہ نے پولیس کی بھاری نفری لگا کر ہم دونوں بہنوں کو گھر میں قید کر رکھا ہے۔ امیدواروں کے ساتھ ایسا سلوک سمجھ سے بالاتر ہے۔ احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ پولیس اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے۔ ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہم ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ NA-15 مانسہرہ نواز شریف کی درخواست پر حلقے کا حتمی نتیجہ روکنے سے متعلق الیکشن کمیشن کا تحریری آرڈر جاری ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے RO سے 3 دن میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ درخواست پر آئندہ سماعت 15 فروری کو مقرر۔ الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدوار اور ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف، بتائیے گا نوٹس جاری کیا گیا؟ جی، NA-15 مانسہرہ نواز شریف کی درخواست پر حلقے کا حتمی نتیجہ روکنے سے متعلق الیکشن کمیشن نے تحریری آرڈر جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر سے 3 دن میں رپورٹ طلب کی ہے۔ آئندہ سماعت 15 فروری کو مقرر کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدوار اور ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ درخواست پر فیصلے تک RO کو جو فارم 49 ہے وہ جاری نہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق RO نے 125 پولنگ اسٹیشن کے نتائج فارم 47 میں شامل نہیں کیے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اب باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تحریری طور پر اور کہا گیا ہے کہ RO کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ فارم 49 جاری نہ کرے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ بہت شکریہ عاطف۔ ہمارے پاس موجود فارم 45 اور الیکشن کمیشن کے جاری فارم 47 میں بہت فرق ہے۔ شفاف نتائج کے لیے دونوں فارم میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار مہربانو قریشی کی امیدوار تیمور ملک کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا، ہمارے مطابق مسترد ووٹ 4000 کے قریب ہیں۔ فارم 47 میں تعداد بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ یہ دھاندلی الیکشن ٹرائیبیونل میں ٹھہر نہیں پائے گی۔ اپنے مکمل فارم 45 جو ہیں وہ ایک گوگل ڈرائیو پہ ڈال کے اپلوڈ کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے رزلٹ ٹیبولیٹ کیا ہے جو آپ سب چیک کر سکتے ہیں، اس پولنگ اسٹیشن کے ساتھ فارم 45 چیک کر سکتے ہیں اور اس کا رزلٹ چیک کر سکتے ہیں، اور اپنا خود آپ حساب کر کے اس کو ٹوٹل بھی کر سکتے ہیں کہ فارم 45 کی جو جمع ہوتی ہے ان کو کل کر کے تو فارم 47 جاری کیا جاتا ہے۔ فارم 47 اور فارم 45 میں اتنا بڑا تضاد یا کوئی بھی تضاد نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ میرا یقیناً یہ ماننا ہے کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ کلیریکل ایرر ہے، اور میری ان سے درخواست بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیے یہ فارم 45 سارے موجود ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو سنجیدہ لے گی اور وہ ضرور نظر ثانی بھی کرے گی۔ PTI رہنما بابر اعوان کہتے ہیں 9 فروری سے نواز شریف بلٹ کے زور پر جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن تھے۔ یحییٰ ماڈل لایا گیا۔ سرگودھا اور فیصل آباد میں ہمارے تمام امیدوار جیتے۔ 179 نشستوں پر اکثریت میں ہیں۔ آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ نے بھی 9 فروری کو مسترد کر دیا ہے۔ جو 8 فروری والا الیکشن تھا اس کے نتائج سارے میڈیا نے دکھائے نصف شب تک، اور اس میں عمران خان بیلٹ کے ذریعے سے بھاری اکثریت کے ساتھ پورے پاکستان میں جیتے ہیں۔ جو 9 فروری کا الیکشن تھا اس میں نواز شریف بلٹ کے زور پر جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم واضح برتری کے ساتھ ہیں 179 سیٹس کے اوپر نیشنل اسمبلی میں۔ 8 فروری کے الیکشن کے ذریعے سے ہوئی ہے، لیکن 9 فروری والا نتیجہ جو ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی نہیں مانیں گے۔
इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को सपोर्ट किया। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। जाली इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि आलमी इदारों और मीडिया ने भी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, पोलराइजेशन में मजीद इजाफा होगा। कराची में मैंडेट को चोरी करके एमक्यूएम को दिया गया। नताइज दुरुस्त ना हुए तो एहतजाज इस्लामाबाद तक वसी करेंगे। सिराजुल हक का इंतखाबात में बेकायदगियों की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया।